प्रसार कार्यकर्ता के गुण जो है कुछ गुण ऐसे हैं जो कि हर प्रसार कार्यकर्ता में होने चाहिए, और ये गुण अगर किसी भी प्रसार कार्यकर्ता में हुए तो वो एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता साबित होगा और लोगों में भी अच्छा डेवलपमेंट होगा, और जो नई नई तकनीकें या नए नए रिसर्च हो रही है वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग उसको अडॉप्ट करके अपने आर्थिक राजनीतिक रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। उसमें फर्स्ट है ग्रामीण परिवेश। हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है या इंडिया की या भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषक परिवार की है और ग्रामीणों में रहती है, ग्रामीण एरिया में रहती है। तो जहाँ तक हो सके प्रसार कार्यकर्ता अगर ग्रामीण परिवेश का हुआ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका कारण है कि उसे ग्रामीण भाषा आएगी, ग्रामीणों के लिमिटेशंस का पता होगा, ग्रामीण परिवेश के होने के कारण उनकी समस्याएं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में उसे ज्ञान होगा और वो अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। अगर वो ग्रामीण परिवेश का हुआ तो उसको उन स्थितियों को समझने में आसानी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, एक शहरी लड़की, मान लो कोई बॉम्बे की लड़की या उदयपुर के पास गोगुंदा खेरवाड़ा वहाँ पर जाएगी तो वो इतनी सोफिस्टिकेटेड, मैं यहाँ नहीं बैठूँ, ये नहीं खाऊँ, वहाँ ये ऐसे नहीं, ये लोग ऐसा पानी पी रहे हैं, मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, तो वो क्या है कि लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाएगी, घुल नहीं पाएगी। और जब घुल नहीं पाएगी तो लोग भी उसको रेस्पॉन्स नहीं देंगे, वो उसकी कहीं भी बात सुनेंगे नहीं, मोटिवेट नहीं होंगे और जो भी हमने कार्यक्रम बनाया वो फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए अगर प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण परिवेश का है या उसी गांव का है तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नोन होता है हर चीज़ के। नेक्स्ट है विषय का समुचित ज्ञान। जो भी प्रसार कार्यकर्ता है उसको ग्रामीणों की समस्याओं के समस्याओं का पता होना चाहिए और उस समस्याओं के समाधान के लिए जो सामग्री है, विषय वस्तु है, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी भी ग्रामीणों ने कोई क्वेश्चन पूछा और वो जवाब नहीं दे पाया या गलत जवाब दिया तो ग्रामीण उस पर हंसेंगे और उस पर विश्वास करना ख़त्म कर देंगे। इसलिए जो भी वो बात कर रहा है वो उस बात में वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे समुचित ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो कॉन्फिडेंस से लोगों को प्रेरित कर सके और उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सके। नेक्स्ट है नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा केवल ग्रामीणों की नहीं होती है, प्रसार कार्यकर्ता की भी होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि लर्निंग जो है उसकी स्टॉप हो गई। हम जब तक जिंदा है ना तब तक हमारी लर्निंग चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। अगर हमारी लर्निंग बंद हो गई इसका मतलब हमारा ब्रेन ने काम करना भी बंद कर दिया। तो प्रसार कार्यकर्ता को भी नई नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए कि अरे नई तकनीक क्या क्या आ रही है और मैं तकनीकों को, कौन सी तकनीक मेरे जो वर्किंग एरिया है, मेरे कार्य क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिसको कि वो खुद समझे और फिर लोगों को समझा सके। अगर प्रसार कार्यकर्ता केवल ये सोचेगा ठीक है ना, मुझे क्या करना, खाली तनख्वाह लेना है और मुझे उससे क्या मतलब है, तो वो सर्च नहीं करेगा। जिसको जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है ना वो सर्च करेगा कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। सपोज़ आज हम एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो हम 10 दुकानों पर ढूंढेंगे कि कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, कौन सी है ना प्रिंट चल रही है, कौन सी स्टाइल चल रही है, कौन सा कलर चल रहा है, फिर उसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं रे हमें क्या करना है, एक कुर्ता ख़रीदना, हम कहीं से भी ख़रीद लाएंगे तो सर्च नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम आउट ऑफ फैशन भी पहन रहे हो। सेम चीज़ है कि प्रसार कार्यकर्ता को अगर कोई नवीन जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होगी तो वो नई नई जानकारी लाएगा, खेत से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, होम से संबंधित, हेल्थ न्यूट्रिशन सबसे संबंधित। और जब नई नई जानकारी लाएगा तो नेचुरल है कि लोगों को भी नया ज्ञान मिलेगा और प्रसार कार्यकर्ता के लिए भी उसकी जो नॉलेज को बढ़ाने में सहायक होगा और उससे
मतलब टू वे प्रोसेस है कि ग्रामीणों के लिए भी अच्छा रहेगा और प्रसार कार्यकर्ता के लिए भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वासी एवं न्यायप्रिय। प्रसार कार्यकर्ता में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये काम कैसे होगा। जब आत्मविश्वास की कमी होगी तो कोई भी कार्य हम सफलतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। आत्मविश्वास होगा तो वो लोगों से कोऑर्डिनेशन भी लेगा, लोगों से सहायता भी लेगा। खुद में ही आत्मविश्वास नहीं है तो वो कोई भी कार्य अच्छी तरह से संपादित नहीं कर पाएगा। और न्यायप्रिय तो होना ही चाहिए कि जब हम फील्ड में काम करने के लिए निकले हैं तो हमें बायस नहीं होना चाहिए। सबके लिए प्रसार कार्यकर्ता का एटीट्यूड या उसका व्यवहार है वो समान होना चाहिए। किसी को भी फेवर नहीं करना चाहिए। फेवर करने से ग्रुपिज़म बन जाते हैं और जब ग्रुपिज़म बन जाएंगे तो आपस में लड़ाइयाँ ज़्यादा होगी और पता चला सब लड़ने लग गए और कार्यक्रम कहीं फेल हो गया। उसको बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। किसी के भी मतलब जो भी वो निर्णय लेता है उसमें भी निष्पक्ष होना चाहिए। किसी को वो मॉनिटरिंग हेल्प करता है या सब्सिडी की हेल्प करता है वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे कि उससे उसकी जो ट्रस्ट है, उसकी जो ऑनेस्टी है वो लोगों में लोकप्रिय होगी और उस पर लोग बाग ज़्यादा विश्वास करेंगे। नेक्स्ट है संयमी एवं कठोर परिश्रमी। प्रसार कार्यकर्ता को साहस होना चाहिए, संयम होना चाहिए और कठोर परिश्रम करने वाला होना चाहिए। प्रसार कार्य जो है वो बहुत कठिन है। हर कोई आदमी इसको आसानी से नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रामीण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना या ग्रामीण लोगों को कोई भी नवीन तकनीक को अडॉप्ट करवाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आदमी को संयम चाहिए। अगर वो बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया और गुस्सा कर दिया, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसमें संयम मतलब पेशेंस होना चाहिए। ग्रामीण लोग गालियाँ भी दे तो वो सुने। अगर उसके कार्यक्रम में कभी कोई पार्टिसिपेंट नहीं आया तब भी उसे शांत रहना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। कभी कोई फेल हो गया कोई कार्यक्रम तब भी उसे संतोष रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और उसको मतलब धैर्य रखकर विरोधियों का भी सामना करना चाहिए और धैर्य रखकर कार्यक्रम को चलाना चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं प्रसार कार्य जो है, प्रसार कार्यकर्ता को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। एक बार उसके ऊपर कहते हैं ना उसकी लॉयल्टी हो गई या एक बार वो जम गया, एक बार लोगों ने उस पर ट्रस्ट कर लिया, फिर तो उसके लिए हर काम आसान हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में उसको सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, हंस के बात करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत भी हो गई तो अपना संयम नहीं खोना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और कठिन कार्यक्रम मतलब कठोर परिश्रम करके या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वो कार्यक्रम को सफल बना सके। धन्यवाद।